एवरीवन, इट्स मी एसकेफ। आई थिंक आप सभी लोगों ने एप्स्टाइन फाइल के बारे में सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए और उसकी हकीकत जान लीजिए। एप्स्टाइन फाइल है क्या? एप्स्टाइन फाइल जो कि 19 दिसंबर 2025 को पूरी दुनिया में जिसके नाम पर हाहाकार मच चुका था, और आज 1 फरवरी 2026 को हिंदुस्तान में इस फाइल के नाम पर क्यों हड़कंप मचा हुआ है। एप्स्टाइन फाइल जो कि जोफ्रा एप्स्टाइन नाम का एक बहुत ही मालदार शख्स जो अमेरिका का था, जिसके साथ बहुत ही ताकतवर लोगों का सपोर्ट था, जैसे कि बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियंस हो, लाइक वहाँ के अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प, उनका भी वो बहुत खास आदमी था, और वहाँ के हॉलीवुड के भी बहुत सारे स्टार्स उनके फ्रेंड्स थे। ये जो जोफ्रा एप्स्टाइन नामी शख्स है, ये एक हैवी सेक्स एडिक्ट आदमी था। मतलब बहुत ही ज्यादा सेक्स में मुलविस आदमी था, जो कि 2 घंटे भी उसके ही गर्लफ्रेंड के जुबानी है, 2 घंटे भी इजैकुलेशन के बिना नहीं रह सकता था। और देश और दुनिया के बड़े बड़े अमीर आदमी उसके संपर्क में थे, और उसका एक प्राइवेट प्लेन भी था, और उसका एक प्राइवेट आइलैंड भी था। के प्राइवेट जेट का नाम लोलिता एक्सप्रेस, और उसका जो आइलैंड था उसका नाम में लिटिल जैम था। और वहां पर वो सेक्स रैकेट चलाता था, सेक्स ट्रैफिकिंग कराता था। न जाने कितने बड़े बड़े हॉलीवुड के स्टार्स हो, यहाँ पॉलिटिशियंस हो, वहां पर 14 से 17 साल की लड़कियों को उसकी गर्लफ्रेंड के थ्रू कलेक्ट करना और उनको वहां पर भिजवाता था, उनको सेल करता था उन लड़कियों को। और न जाने उस आइलैंड पर कितनी ही मासूम लड़कियां बर्बाद हो गई हैं। और ये जो एप्स्टाइन था, इसके खिलाफ कोई सबूत ना होने के कारण ये इतने बड़े सेक्स रैकेट को चला रहा था, और इसके समर्थन बड़े बड़े लोगों होने की वजह से अब तक ये सेफ था। मगर 2010 में ठोस सबूत होने की वजह से इसको अरेस्ट कर लिया गया। जब ये जेल गया, उम्र कैद की सजा होने के बाद में, इसके पावर को इस्तेमाल करते हुए इसके वकीलों को लगाकर, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के सपोर्ट को दिखाकर ये अपनी उम्र कैद को सिर्फ 13 महीने में कन्वर्ट करता है, और 13 महीने बाद छूटकर आ जाता है। उसके बाद में 2019 में फिर से इसको सेक्स ट्रैफिकिंग के तहत अरेस्ट कर लिया जाता है, और ट्रायल से पहले ही ये सुसाइड कर लेता है। ये तो ऑफिशियल डेटा हो गया कि वो सुसाइड कर लिया। क्या उसने सच में सुसाइड किया था, या उसको बड़े बड़े लोगों के नाम उसके मुंह से निकल ना जाए इसलिए उसको मार दिया गया था? और आज के दौर में फिलहाल 2 महीने पहले जो पूरा का पूरा केस इसको रीओपन किया, क्योंकि वो तो मर चुका था, मगर उसके विक्टिम्स जो भी थे, जो पीड़िता लोग थे, उन्होंने केस किया। रिफाइल ओपन करने के बाद में रीओपन हुआ केस। उसके बाद में जो उसकी गर्लफ्रेंड को हिरासत में लिया गया। गर्लफ्रेंड को कहा गया कि जो भी फाइल्स हैं उसको सार्वजनिक किया जाए, पब्लिकली उसको शेयर किया जाए। तो वहां से पब्लिकली शेयर होने के बाद में 19 दिसंबर 2025 को पूरी दुनिया में हाहाकार मच चुका था। उतने सारे नाम उसमें आ चुके थे। आज 1 फरवरी 2026 को हिंदुस्तान भर में हाहाकार मचने का मेन वजह यह है कि हमारे प्रधानमंत्री महामहिम नरेंद्र मोदी, जो कि 2017 में 6 जुलाई 2017 को गए हुए थे इजराइल के दौरे पर। और ये जोफ्रा एप्स्टाइन का एक ट्वीट आता है जब भी 3 दिन बाद में, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर इन्होंने उसको सलाह दी। किसको सलाह दी? मोदी को सलाह दी। और मोदी अमेरिका से होकर इजराइल चले गए। वहां जाने के बाद में उन्होंने नाचा, गाया, और उनका काम हो गया। ये उस ट्वीट में लिखा हुआ। भाई क्या काम करने गए थे जो काम हो गया, जो इसकी सलाह पर हुआ? ये इस हरामखोर का काम उस दरिंदे की सलाह पर होना। ऐसे क्या काम था जो कि इतने खतरनाक आदमी से, इतने जिसका पूरा कैरेक्टर लूज है, कैरेक्टर ढीला है, चरित्र जिसका खराब है, वो आदमी से ऐसे क्या राय मशवरा लेकर तुमको काम करना था जो कि तुमने वो काम किया? और आज सुबह में उनकी मिनिस्ट्री से ऑर्डर पास कर दिया गया। उन्होंने आकर भाषण दिया कि ये सब फेक है, वो है। भाई जब ये फेक था, जब 2017 का तुमने वो ट्वीट जब किया था, जब इनकी सरकार ने उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? ऐसे क्या राज दफन थे, ऐसे क्या राज गड़े हुए हैं जो कि वो प्रधानमंत्री मोदी छुपाना चाहते हैं? वी इंडियन वांट सर क्लैरिटी। हमको सच जानना है, इसीलिए सीधे सीधे बताएं कि क्या आपने काम किया है, वो क्या काम था जो उसके राय पर हुआ था? क्या आप भी सेक्स ट्रैफिकिंग का हिस्सा है? और न जाने क्या क्या सब सामने आने वाले, उसके पहले ही आपने इसको रूमर्स करार दिया है, फेक न्यूज कहकर उसको मिट्टी पला करना चाहते हैं। हमको इंडियंस को क्लैरिटी चाहिए आपसे।